नमस्कार दोस्तों। और आज की कहानी चेन्नई की है, जो साल 2016 की है। चेन्नई के कोलापक्कम इलाके से कुछ दूर रामापुरम में एक कूड़ेदान के पास एक सफाई कर्मी रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आया। लेकिन इस दिन कुछ अजीब था। कूड़े के ढेर के नीचे एक अजीब कपड़े में लिपटी चीज दिखी। उसने जब उसे हटाया तो उसके सामने एक सिरकटी लाश थी। यह दृश्य उसे झकझोर कर रख गया और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। लाश की हालत देखकर साफ था कि यह किसी सामान्य हत्या का मामला नहीं था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। लेकिन महीनों की जांच के बाद भी लाश की पहचान नहीं हो सकी। इसी दौरान मदिकापक्कम इलाके में रहने वाला एक परिवार पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी शशिरेखा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा। पुलिस को लगा कि यह लाश शशिरेखा की हो सकती है। परिवार ने जब लाश की पहचान की तो यह वही शशिरेखा निकली। शशिरेखा एक सफल अभिनेत्री थी जिसने एक बिजनेसमैन से शादी की थी, लेकिन तलाक के बाद वह अपने बेटे और करियर में व्यस्त हो गई। शशिरेखा का जीवन धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रहा था जब उनकी मुलाकात शंकर से हुई। शंकर एक टैलेंट मैनेजर था और दोनों के बीच दोस्ती से रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों ने 2015 में कोर्ट मैरिज की। शादी के कुछ महीनों बाद शंकर की जिंदगी में एक और महिला, लवकिया, की एंट्री हुई। लवकिया शंकर से काम के सिलसिले में मिली थी और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। शशिरेखा और शंकर के रिश्ते में दरारें आने लगीं और शशिरेखा ने शंकर के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज करवाई। काउंसलिंग के बाद दोनों ने फिर से साथ रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद शशिरेखा अचानक गायब हो गई। जब पुलिस ने शंकर से पूछताछ की तो उसने पहले अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि शशिरेखा की हत्या उसने और लवकिया ने मिलकर की थी। शंकर ने अपने गुस्से और लवकिया के साथ रिश्ते को बचाने के लिए शशिरेखा की बेरहमी से हत्या की थी।